तो सही है, जो चोरी करेगा वो बुरा फंसेगा। अगर जो मोबाइल चोरी करता है वो किस तरह से फंस सकता है इसमें, और आप कैसे और सुरक्षित होते हैं। संदीप बुटकी हमारे साथ हैं, जो फाउंडर हैं द मोबाइल इंडियन के। तो संदीप जी, समझाइए हमें कि कैसे अब मोबाइल चोरी करना चोरों के लिए और मुश्किल हो सकता है, और जो चोरी करेगा वो इसमें किस तरह से फंस सकता है। क्या पॉकेट मारी, मोबाइल की झपट मारी, इसकी घटनाएं कम होंगी? बिल्कुल नगमा, जो सोल्यूशन कल या परसों तक भारतीय गवर्नमेंट लॉन्च कर देगा, सीडीओटी लॉन्च कर देगा, उससे कंज्यूमर का फायदा तो होने के बहुत सारे चांसेस हैं। इसके अलावा गवर्नमेंट का भी फायदा हो सकता है, उसके बारे में आगे बताऊंगा। लेकिन सबसे पहले बात कर लेते हैं कंज्यूमर को क्या फायदा हो सकता है। अभी क्या होता है कि अगर आपका कोई भी फोन गुम होता है तो आप क्या करते हैं, आप सबसे पहले अपने ऑपरेटर को कॉल करते हैं और अपना सिम ब्लॉक कर देते हैं ताकि वो मिसयूज ना हो। दूसरा केस होता है, अगर आपको लगता है कि यार मुझे फोन मिल जाए कैसे भी, आप पुलिस स्टेशन का रुख करते हैं और वहां पर एक एफआईआर लॉन्च करने की कोशिश करते हैं, जो होती नहीं है। ज्यादातर वो लोग कंप्लेंट ले लेते हैं। इसी चीज के लिए गवर्नमेंट ने कुछ साल पहले एक जीरो एफआईआर का कंसेप्ट भी लॉन्च कर दिया था, जिनने कहा था कि आप ऑनलाइन अपनी एप्लीकेशन दाखिल कर दीजिए और आपकी एफआईआर हो जाएगी और उस पर कार्रवाई होगी और आपका फोन अगर आप रिक्वेस्ट करेंगे वहां पर ट्रैकिंग पे डाल दिया जाएगा। लेकिन इसमें भी बहुत सारे लोगों को कठिनाई होती थी, कभी पोर्टल ढंग से काम नहीं कर रहा है, एफआईआर लॉन्च नहीं हो रही है। लेकिन ये जो आपका सिस्टम है, इसमें ये होगा कि आपका फोन गुम हो गया, आपने वहां पर लॉगिन क्रिएट किया, आपने अपनी डिटेल्स दी, और ऐसा नहीं है कि आपके पास ओटीपी कहां से आएगा, मैसेज कहां पर आएगा, आप वहां पर ही जाके उसी वेबसाइट में अपने लॉगिन डिटेल्स को डाल के ट्रैक कर सकते हैं। तो ट्रैक कैसे कर सकते हैं, ये नहीं कि आप पर्सनली जाके ट्रैक करेंगे, आप पुलिस वाले जो होंगे या जो एनफोर्समेंट एजेंसी है वो उस फोन को ट्रैक करेंगे और उसकी आपको जानकारी देंगे। और लेकिन अगर ये लग रहा है कि अब तो मेरे हाथ में आना ही नहीं है फोन, तो उसमें एक और ऑप्शन ये है कि आपके फोन को ब्रेक कर दिया जाएगा। ब्रेक कर दिया जाएगा यानी कि एक परमानेंटली उस पर ताला लगा दिया जाएगा, ताकि जो आपके फोन का डेटा है उस पर ना सेंध नहीं लगेगी और कोई उसका मिसयूज नहीं करेगा। लेकिन यहां पर से थोड़ी कुछ कुछ चीजें हैं जिनका आंसर अभी भी मिलना बाकी है, कि अगर बाय चांस वो फोन वापस मिल गया तो आपने तो परमानेंटली डेटा डिलीट कर चुके हैं, क्या रिकवर कर सकते हैं? जो टेक्नोलॉजी यूज की जा रही है, मुझे नहीं लगता है कि वो रिकवर हो सकता है। ये है इसका एक एस्पेक्ट। दूसरा एस्पेक्ट ये है कि आजकल आप देख रहे होंगे बहुत ज्यादा फ्रॉड हो रहे हैं फोन को लेते हुए। चाहे व्हाट्सएप के मैसेजेस को पे आपको नौकरी का ऑफर आता है या फिर आता है कि ये स्कीम में पैसा डालिए, उसमें भी मोबाइल यूज होता है। तो वो क्या होता है, बहुत सारे लोग फोन्स को चोरी करते हैं और उनकी क्लोनिंग करते हैं। क्लोनिंग मतलब कि उसकी एक डुप्लीकेट कॉपी बना दी जाती है, ताकि जो एक फोन की आइडेंटिटी होती है, यानी कि जैसे हम अगर अपने आप की बात करें, हमारी यूनिक आइडेंटिटी क्या है? हमारी यूनिक आइडेंटिटी है हमारा डीएनए। तो उससे हम बता सकते हैं ये भैया संदीप है, ये नगमा है। वैसे ही फोन की एक यूनिक आइडेंटिटी होती है जो 15 डिजिट का आईएमईआई नंबर होता है। तो वो लोग क्या करते हैं, इस डीएनए को ही चेंज कर देते हैं, उससे फोन ट्रैक नहीं हो पाता है और पता नहीं लग पाता है। अब सिस्टम पे जब भी ऐसे कोई फोन डगमगाएंगे, उनकी बत्ती चमकेगी, तो गवर्नमेंट को पता लग जाएगा, एनफोर्समेंट एजेंसी को पता लग जाएगा कि ये फोन सही नहीं है, इन पे इनको रोकना है। तो ये जो आपने बात की कि नंबर्स चेंज कर देते हैं, आईएमआई नंबर जो होता है उसी को चेंज कर देते हैं। ये जो बड़े बाजार हैं जहां पर इस तरह के फोन के फ्रॉड के काम होते हैं, चोरी के फोन मिलते हैं, बिकते हैं, अब क्या ये मुमकिन नहीं हो पाएगा कि ये नंबर चेंज हो जाए? बाद में जब ट्रैक करने की कोशिश करते हैं तो नंबर्स ही चेंज हो जाते हैं, आईएमआई नंबर चेंज हो जाते थे। तो अब ये जो नया सिस्टम लॉन्च हो रहा है, ये संचार साथी के द्वारा जो नया ट्रैकिंग सिस्टम है, क्या उसके जरिए ये अब नामुमकिन होगा, जिसकी वजह से जो चोरी करते हैं वो भी डिस्करेज्ड होंगे कि वो चोरी ना करें, क्योंकि फोन तो डब्बा हो जाएगा, उसका कोई फायदा है नहीं? बिल्कुल। अब इसमें क्या होगा कि सबसे पहला सिस्टम जो मैंने आपको बोला था कि गवर्नमेंट का भी एक फायदा है। गवर्नमेंट का फायदा पहले मैं संक्षिप्त में बता देता हूं। वो ये है कि भारत में कोई भी फोन इलीगली बेच नहीं सकता है। तो यानी कि जितने फोन भारत में बिके जाएंगे उनका आईएमईआई डेटाबेस गवर्नमेंट के पास ऑलरेडी रहेगा। तो चलिए अब इसको और इस पॉइंट को जोड़ते हैं। क्या होगा कि हिंदुस्तान में जो भी फोन बिक रहे हैं उसका आईएमईआई डेटा आपके पास है। अब कोई नंबर क्लोन करके उसका आईएमईआई नंबर चेंज कर देता है, तो क्या होगा, एक नया नंबर देगा। नया नंबर कौन सा देगा? वो नंबर देगा जो सीरीज में ऑलरेडी नहीं है। और जो सीरीज में ऑलरेडी नहीं है यानी कि वो भारत में आया ही नहीं है, बिका ही नहीं है, तो गवर्नमेंट या एनफोर्समेंट एजेंसी को पता लग जाएगा ये नकली फोन है। बाय चांस उसने ऐसा नंबर चूज किया कि ऑलरेडी एग्जिस्टिंग फोन कोई और का नंबर है वो यूज कर लिया, उसमें ही पता लग जाएगा, क्योंकि डुप्लीकेशन ऑफ नंबर आ जाएगा। डुप्लीकेशन ऑफ नंबर से फिर चेक किया जाएगा कौन सा फोन ज्यादा लंबे समय से चल रहा है। जो फोन ज्यादा लंबे समय से चल रहा है यानी कि वो ओरिजिनल फोन है, और दूसरा वाला फोन है वो डुप्लीकेट फोन है, तो अच्छा, इससे उस पर भी लगाम लग सकती है। ठीक है। और एक और छोटी सी बात कि
ये जो संचारसाथी.com है, इस पे आप फोन को ट्रैक करते हैं, अगर आपका फोन खो गया, चोरी हो गया तो इस पे क्या पहले कोई भी जाके कर सकता है? इसके लिए रजिस्टर करना होगा? कैसे वर्क करता है ये? बिल्कुल, इसमें ऐसा नहीं है कि कोई भी जाके रजिस्टर कर लेगा, वरना पता चला कि मुझे नगमा पसंद नहीं है और मुझे नगमा का आज फोन ब्लॉक करवाना है तो मैं जाके कंप्लेन कर दूंगा। ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। जब आप जाएंगे, आपकी ऑथेंटिकेशन होगी, प्रॉपर ऑथेंटिकेशन होगी। वहां पर आपका ईमेल आईडी लिया जाएगा, जो जहां पर आपको वेरीफाई किया जाएगा और आप ही जाके चेक कर सकते हैं। इसमें 2-3 और मॉड्यूल्स आने वाले हैं, उसका खुलासा अभी नहीं किया गया है कि कौन कौन से वेरिफिकेशन मेथड्स आने वाले हैं। वो जब लॉन्च हो जाएगा उसका खुलासा तब किया जाएगा। ठीक है, धन्यवाद आपका संदीप जी, समझाने के लिए कि किस तरह से ये काम करेगा, किस तरह से इससे कंज्यूमर को भी फायदा है, सरकार को भी फायदा है, और जो चोरी करते हैं फोन उनके लिए ये बुरी खबर है, क्योंकि फोन चोरी करने का बहुत ज्यादा फायदा होगा नहीं, फोन को बेचने में मुश्किल होगी।